नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। अगले आधे घंटे में देखेंगे संसद के दोनों सदनों में क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदनों में लगातार अवरोध जारी, कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री का लोकसभा में बयान, सरकार संवैधानिक प्रावधानों और सदन के नियमों के अनुसार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। लोकसभा से वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 को मंजूरी, समुद्री व्यापार को आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाने से जुड़े प्रावधान, समुद्र के रास्ते भारतीय कारोबार को बढ़ाने में मिलेगी मदद। गतिरोध के बीच राज्यसभा से समुद्र द्वारा मालवहन विधेयक 2025 पारित, भारत के समुद्री क्षेत्र में व्यापार सुगमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1925 की लेगा जगह। सदन दिन भर में बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत दिवंगत पूर्व सदस्य को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। सदन की ओर से दिवंगत पूर्व सदस्य सत्यपाल मलिक के निधन पर शोक जताया गया। Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Sri Satyapal Malik, a former member of this House. On the 5th of August 2025, he represented the state of Uttar Pradesh in Rajya Sabha twice from 1980 to 1989. Born on 24th of July 1946, Sri Malik's political journey spanned multiple decades. He began his public life as a member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly in the year 1974. He subsequently served as a member of the 9th Lok Sabha from Aligarh. Sri Malik served as the governor of several states, including Bihar, Goa, Meghalaya, and Jammu and Kashmir, and also held additional charge of Odisha. In the passing away of Sri Satyapal Malik, the nation has lost a veteran politician, a distinguished administrator, and an able parliamentarian. We deeply mourn the passing away of Sri Satyapal Malik. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. इसके बाद शिक्षा, वित्त समेत विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े दस्तावेज सभा के पटल पर रखे गए। Papers to be laid on the table. Dr. L. Murugan. Respected Deputy Chairman, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Jain Chaudhary, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 2, Class A of today's revised list of business. Sri Pankaj Chaudhary. मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 2 खा पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। श्री नित्यानंद राय। आज की संशोधित कार्यावली की क्रमांक संख्या 2C पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। प्रोफेसर SP सिंह बघेल। उपसभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की राज्यसभा की पुनर्निर्धारित कार्यसूची में क्रम संख्या 2D पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री BL वर्मा। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूँ। श्री सुकांता मजुमदार। Honorable Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. श्रीमती सावित्री ठाकुर। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्य संख्या 6 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री तोखन साहू। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 1J पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूं। श्री हर्ष मल्होत्रा। आदरणीय सभापति महोदय,
मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2I पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं। इसके साथ ही सदन में विभाग संबंधी श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन पटल पर रखे गए। Reports of the department related Parliamentary Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development. श्री नरेश बंसल, मैं आपकी अनुमति से विभाग संबंधित श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन की एक एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं। नंबर 1, श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESI योजना के अंतर्गत प्रयोज्यता और लाभ, ESI अस्पतालों का कार्यकरण और कायिक निधि का प्रबंधन के संबंध में समिति के 51वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट समुक्ति सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 7वां प्रतिवेदन। नंबर 2, वस्त्र मंत्रालय से संबंधित जूट उद्योग का विकास और संवर्धन के संबंध में समिति के 53वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट समुक्तियों सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 8वां प्रतिवेदन। नंबर 3, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता संकल्प परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में समिति के 56वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट समुक्तियों सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 9वां प्रतिवेदन। नंबर 4, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अनुदान मांगों वर्ष 2024-25 के संबंध में समिति के 3रे प्रतिवेदन 18वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट समुक्तियों सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 10वां प्रतिवेदन। इसके बाद आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू की ओर से सदन में वक्तव्य दिया गया। महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर नई सेवा का नया साधन, शहरी गरीबी उन्मूलन संबंधी नया पायलट मिशन, दीनदयाल जन आजीविका योजना, शहरी के आकस्मिक मामले में व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से धनराशि के आहरण के बारे में एक वक्तव्य सभा के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। उपसभापति हरिवंश ने सदन को नियम 267 के तहत मिले नोटिसों को स्वीकार किए जाने की जानकारी दी और शून्यकाल की कार्यवाही शुरू कराने का प्रयास किया। गतिरोध जारी रहने पर कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कई कल सदस्य मेरे पास आए जो जीरो आवर में अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं। माननीय संजय, कल बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों को जीरो आवर में बोलना है, कई कल माननीय सदस्य आए थे कि हमें हमारे अधिकारों से हम वंचित हो रहे हैं, हमें अपनी आवाज उठाने का मौका दें। प्लीज मैं सबसे अपील करूंगा, माननीय LOP से भी अपील करूंगा कि जीरो आवर जिसमें माननीय सदस्य अपनी समस्याएं देश की उठाते, अपनी बात कहते हो, मौका दीजिए। प्लीज उन्हें मौका दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, प्लीज आप मौका दें। प्लीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर ओनली कैन बी रेज्ड व्हेन द हाउस इज इन ऑर्डर। प्लीज आप नहीं चाहते कि संसद चले, या आप जीरो आवर में लोगों को अवसर देने के लिए तैयार नहीं है। द हाउस इज एडजॉर्न टू मीट एट 2 PM। 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य की अनुमानित प्राप्तियों, व्यय और अनुदान मांगों का विवरण सभा पटल पर रखा। Now, the laying of the budget, Manipur 2025-26, Srimati Nirmala Sitharaman. So thank you, sir. With your permission, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi of the estimated receipts and expenditure and demands for grants of the state of Manipur for the year 25-26.
you. राज्यसभा में गतिरोध के बीच समुद्र द्वारा माल वाहन विधेयक 2025 चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। पीठासीन भुवनेश्वर कालिता ने समुद्र द्वारा माल वाहन विधेयक पर आगे की चर्चा शुरू कराई, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने बिहार मतदाता सूची SIR के मुद्दे पर अवरोध जारी रखा। गतिरोध के बीच विधेयक पर कुछ सदस्यों ने अपने सुझाव और विचार सदन में रखे। वहीं विपक्षी सदस्य बिल पर बोलने की जगह SIR का मुद्दा उठाने का प्रयास करने लगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और विज़बी रूल्स को शामिल किया गया था। मैं इसको और अब इसे अधिक स्पष्ट, आधुनिक और समसामयिक आवश्यकताओं के साथ तैयार किया गया है। ये इस विधेयक में कुल 12 धाराएं हैं। इसमें एप्लीकेबल रूल, नोटिफिकेशन और शेड्यूल जैसे शब्दों को परिभाषित किया गया है। 1955 के अधिनियम में कोई परिभाषाएं नहीं थी। ये एक अत्यंत स्वागत योग्य और आवश्यक सुधार है। माननीय उपसभापति महोदय, इस बिल से हमारा जो कार्गो का जो सामान है वो हम लोग विदेश में निर्यात करते हैं, उसमें हम एक फायदा होगा और इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। मैं इस बात को, इस बिल को समर्थन करते हुए मेरा बात यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। There are 12 major ports of the country, more than 100 smaller ports. Ports are the economy of this country. Sir, I am supporting this bill because it is a very, very, very important bill. Sir, I would like to remind, Tamil Nadu has got 3 ports, sir, which is very important. In the country, Tamil Nadu is the only state which has got 3 ports. विधेयक पर चर्चा का जवाब पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने दिया। This has streamlined our legal system, usured in ease of understanding, heralded ease of doing business, and promote effective government. Sir, this Act of 1925, substantially based on this International Convention for the Uniformation Ratification Rules for Law, dating the bill of 11 of August 2095, which are called Hague Rules. This convention was amended by the Brussels Protocols of the February 1968, which is called Visby Rules. Sir, this bill is not merely statutory reform, it reflects broader philosophy of governance led by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. चर्चा के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। Please move that the bill be passed. I move that the bill will be passed, sir. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 7th August 2025. Thank you. तो कार्यक्रम सदन दिन भर में अब बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की घटना के 80 वर्ष हो गए हैं। इस भयानक त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों को लोकसभा में श्रद्धांजलि दी गई। माननीय सदस्यगण, आज जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने से हुई त्रासदी के 80 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। दिनांक 6 और 9 अगस्त को इन दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिससे बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिकों की
मृत्यु हुई थी और अनगिनत लोग घायल अथवा जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। इस घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु बम के विनाशकारी दुष्प्रभावों से अवगत कराया था। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन तथा वैश्विक शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लेती है। अब ये सभा जापान में परमाणु बम गिराए जाने से पीड़ित लोगों की स्मृति में मौन रहेगी। ओम शांति। इसके बाद बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया रोकने की मांग को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों ने अवरोध शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन अवरोध बढ़ता देख कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आप सदन नहीं चलाना चाहते? आपने मुझे सदन नहीं चलाना चाहते आप? मेरा प्रश्न ये है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पीडीएफ की डिजिटल पहल और पीडीएफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्वेश्चन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते तो मैं सदन स्थगित करता हूं आज 12 बजे तक के लिए। प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सांसद फिर से विरोध प्रदर्शन करते हुए वेल में आ गए। पीठासीन दिलीप सैकिया ने सदन को जानकारी दी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों की ओर से दिए गए किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार नहीं किया है। इसके बाद पीठासीन सभापति ने सदन के पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े महत्वपूर्ण पत्रों को रखवाया। इसमें कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खान मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित पत्र शामिल थे। सदन में आज श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए। इसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबंधित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट शामिल थी। इसके अलावा सतीश चंद्र दुबे ने कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य की अनुमानित प्राप्तियों, व्यय और अनुदान की मांगों का विवरण सभा पटल पर रखा। दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के गतिरोध के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विपक्षी दलों की ओर से उठाए गए किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन वे संवैधानिक प्रावधानों और लोकसभा की कार्य नियमावली के अनुसार ही किए जाएंगे। कई दिनों से ये हाउस डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए मैं एक बात स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूँ। द गवर्नमेंट हैज बीन very open to take up for discussion on any matter. From time to time, the government has been telling that we are ready to hold debate and discussion on any and every topic. However, any discussion in the parliament has to be in accordance with constitutional provisions and also in accordance with the rules as prescribed in the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha. On the issue of intensive revision of the electoral roll, on the issue of SIR, which they are disturbing the House from the day one, we all know that the matter is under consideration of the Honorable Supreme Court, and as such, it is a sub judice. Under Rule 186, Part 8, any matter can be discussed in the House only if it does not relate to a matter which is under
adjudication by a court of law in a country. Besides, a member of this House, as per Rule 352, Clause 1, is not allowed to make or refer to any matter of the fact on which a judicial decision is pending. The matter which the opposition party is trying to raise is clearly a sub judice, and so a discussion on this issue cannot be held in this House. Chairperson, Madam, I would like to also mention and submit that the issue relates to the functions and responsibilities entrusted to the Election Commission of India, which is an autonomous body. In the past, it has been clearly established in this House itself that matters falling under the domain of the Election Commission of India cannot be discussed in this House. On 14 December 1988, when a member tried to raise issue pertaining to the functioning of the Election Commission of India, the then Lok Sabha Speaker, Sri Balram Jakarji, had ruled in the following words, I quote, Mr. to the member, you know that I cannot comment upon the actions and decisions of the Election Commission, which is an autonomous body, nor can they do it. You have to change the Constitution. I cannot allow, I cannot break the rules, unquote. He further stated that under the existing constitutional provisions, the House cannot comment upon the actions of the Election Commission. Chairperson, Madam, moreover, Rule 352 Subclause 5 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha clearly says that it is not permitted to reflect upon the conduct of persons in high authority in general discussions. Therefore, Chairperson, Madam, the rules are very clear. The House cannot have a discussion on the working of an autonomous body like the Election Commission. I would like to ask the opposition members, do you want to break the rules established by this House? Do you want to throw out the provisions of the Constitution of India? Do you follow the rules of this country? From the day one, you are attempting to break the rules and the conventions established in this august House. Madam, I would like to urge the honorable members of the opposition parties, please allow the function of the House. Let us discuss and debate. Don't disturb the business of this House. We are sent to this House for discussion and debate, for issues related to all important issues of our country must be discussed. Please let the House function. Don't try to break the rules and convention of this august House. Don't try to dismiss all the decisions taken by the past august House. The chairman of then, the speaker of the past, we have to honor them. So once again, I would like to request the members of the opposition party not to disrupt the functioning of the House. We have important bills to take up today on the special appeal of the opposition party. We are not pushing the sports bill. Madam, we are not pressing with the discussion and passing of the sports bill, although it is listed in the business, but we will take it up later. Let the bill related to the Ministry of Shipping and Ports be taken up, which is listed today, and let the House function. I would like to request the honorable members of the opposition party, please don't disrupt the business of the House. इसके बाद सदन में वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 पर चर्चा हुई। वतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विधेयक पेश किया। I rise to move that the Merchant Shipping Bill 2024
to consolidate and amend the law relating to merchant shipping to ensure compliance with India's obligation under the maritime treaties and international instrument to which India is a party, and also to ensure the development of Indian shipping and efficient maintenance of Indian mercantile marine in a manner best suited to serve the national interests and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. विपक्ष के लगातार अवरोध के बीच सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने विधेयक पर चर्चा में भाग लिया। The bill brings several key transformative measures, madam. Firstly, it brings in a modernized legal framework. Madam, it replaces a 6-decade-old law with a forward-looking statute that aligns with global maritime standards and international conventions, madam. It encourages foreign investment. After independence, the Merchant Shipping Act 1950 was passed. But since merchant shipping sector has undergone various changes over the years, as a result, the Merchant Shipping Act 1958 has become bulky and outdated piece of legislation. The act eventually consists of more than 500 sections. इसके बाद पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक भारतीय जहाजरानी के विकास, व्यापारिक और राष्ट्रीय हितों के कुशल रखरखाव को सुनिश्चित करता है। Merchant shipping bill, it is a very advanced, progressive and modern legislation up to date with the International Maritime Convention and consisting of all relevant incorporation from global best practices of leading maritime nation. In continuation of the series of legal reforms undertaken in the past 11 years by our ministry under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, which have led to increased growth and development for the maritime and shipping sector. And we are endeavoring to undertake reforms of other major laws governing the sector. It is also a matter of great pride that under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, India has emerged as one of the largest supplier of seafarers. मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। मैडम, आई मूव दैट द बिल एज अमेंडेड बी पास। प्रश्न यह है कि विधेयक यथा संशोधित को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। तो हमारे विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।